कैमरा ठीक से रखो, सीधा रखो। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड क्लास है, ये स्कूल को भेजी जाएगी। आप प्रॉपर वे में बैठ के पढ़ें, रिकॉर्डेड क्लास है आपका। देखो, मेजरमेंट एंड मोशन पढ़ाई हुआ था, इसके बारे में कुछ चर्चा किए थे हम लोग। यस सर। सवाल नहीं आ रहा बच्चों लोग को? सर ये कौन सा चैप्टर अभी आप पढ़ाइएगा? मेजरमेंट ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 6। हाँ, आवाज आ रही गुड बच्चों? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, आप चैप्टर 6 के पास हैं, मेजरमेंट एंड मोशन। कुछ चर्चा हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। हाँ, मेजरमेंट। हाँ, yesterday. Now we will. I have sent you 2 PDFs, Yes, yes, chapter 1 and 2. yes. We will make these two chapters in computer. We will read that. Measurement plays an important role in our life. देखो, measurement, हाँ, plays an important role in our life. What is the length of the room? This is depend on the method of measurement. How much time will be taken by us go to school? जब भी बोलना नीचे आके बोलो, पढ़ रहा है। तो बच्चा बात कर रहा है, उसको साइलेंट करना पड़ेगा। हाँ, घरेलू बात आ रहा है बच्चे को, छोटा बच्चा है। How to measure the length? How much time will taken by us to go to school? There is a meaning of time measurement. There is a meaning of length measurement. How much sugar is required for preparing halwa? Mass measurement. So all measurements are necessary to know the answer. Proper measurements are very important in our day-to-day life. मेजरमेंट जो होता है हम लोग का डे टू डे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। We cannot manage things just by guessing about different quantities. अलग अलग क्वांटिटीज को गेस करके हम लोग मेजरमेंट नहीं बता सकते। We cannot manage things just by guessing about different quantities. For example, देखो यहाँ पे, suppose Mala's tailor wants 1 meter of cloth for her dress. कोई टेलर है, मालास टेलर, वो चाहता है 1 मीटर का कपड़ा उसका ड्रेस बनाने के लिए। अगर शॉपकीपर गिव करता है क्लॉथ को जस्ट बाय गेस, तो इट में टर्न आउट टू बी लेस और मोर देन द टेलर्स रिक्वायरमेंट। तो टेलर को जितना चाहिए तो कपड़ा वाला नाप के देगा, मेजर करके देगा, तभी वो प्रॉपर वे में वो बना पाएगा। उसी तरह ड्रेस वुड नॉट गेट मेड एंड इन द सेकंड केस देयर वुड बी ए वेस्टेज ऑफ क्लॉथ। तो अगर ज्यादा कपड़ा चला जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस इज डिजायरेबल। तो गेस करके आप मेजरमेंट नहीं बता सकते। तो शॉपकीपर करेक्टली मेजर्स 1 मीटर ऑफ क्लॉथ and then it gives to Mala. We can think of many more suitable examples from our daily life that tells us that we cannot do without proper measurement of different physical quantities. जितना भी अलग अलग टाइप के जो क्वांटिटीज हैं, वो डिफरेंट क्वांटिटी जो है वो मेजर करके ही हम लोग देख सकते हैं। क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। हाँ, क्वांटिटीज which are measurable are called physical quantities. इसको ध्यान में रखो, इसको डिफिनेशन को याद रखो। हाँ, अब कोई पूछा तुमसे, हाँ भाई मेजरमेंट क्या है, हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द टेक्निक टू मेजर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी।
We are asked to find the length of given table. Suppose table is a simple example. Here one student is standing near the table and without instrument, how to decide? If someone is deciding span of hand, this is not a correct method to measure. Span of hand, just roughly it can measure the length, and it differs person to person, man to man, student to student, because their hand spans are different for different age group. So we carry out the measurement and may come with the answer that length of the given table is 6 hand span if someone has measured by hand span. A close look at this measurement reveals that अगर हम लोग गौर से इसको देखते हैं कि हाँ हैंड स्पैन, we have used two things to express it. We have used a number, मान लो 6 नंबर है, वो फिक्स क्वांटिटीज है. हाँ, हैंड से मान लो 1 2 3 4 5 6 6 हैंड स्पैन मान लो हम लोग ने नंबर. बाद में इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं. लेकिन अब आपको देखिए मेजरमेंट में यूनिट क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? The unit is the standard measurement of the physical quantities. जो नंबर होता है वो बोलता है how many times does our unit or hand span get contained in the length. यानी मेजरमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है, ये तुमको ध्यान रखना. यहाँ पर पॉइंट रखना, देखो स्टार मार देते हैं. व्हाट इज मेजरमेंट अगर बोलेगा तो मेजरमेंट इज बेसिकली a process of comparisons of some unknown quantities with some known or fixed quantities. That fixed quantity is the unit. So we need both the number as well as the unit to express the measurement. तो ये ध्यान में रखना, measurement of any physical quantity depend on the two factors. number and unit. कोई physical quantity अगर कोई लिखता है, मान लो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज को लिख दिया, तो इसको क्या करेंगे? एन इंटू यू कर देंगे. एन का मतलब क्या होगा? नंबर, और मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, तो फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी. अब देखो आगे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखना ध्यान से. यहाँ पर कुछ बच्चों का एग्जांपल लिया गया है. नेम ऑफ स्टूडेंट, किसी का नाम दे दो, नाम दे दो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट का नाम दे दो. हाँ, अपना अपना नाम देके और कोई बीट्स ऑफ द डेस्क या टेबल को मेजर कर लो हैंड स्पैन से, जो जो आएगा डाल देना. इसमें पता चला कि एक बच्चा बोला आई एंजॉय इट, दूसरा बोला यस इट वाज फन, तीसरा बोला द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज 12 हैंड स्पैन. अलग अलग बच्चा अपना अपना नोट किया और इसमें डाला. लेकिन ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है? लेंथ ऑफ दिस डेस्क और टेबल as reported by student is not quite the same. वो तो एक जैसा होगा नहीं, अलग अलग वैल्यू का होगा तो अलग अलग जाएगा. तो we can guess the reason for this difference. Can we guess the reason for this difference? The length of one's hand span may be different from others. यही वाला मेन बात. अगर किसी की लंबाई नापनी है हैंड्स की, वन हैंड स्पैन की, तो हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग होता है, तो रीडिंग भी अलग अलग हो जाता है. In the same way, length of a floor measured by different children in terms of their foot step will not quite be the same. उसी तरह अगर कोई लेंथ ऑफ द फ्लोर को अगर कोई मेजर करता है अलग अलग चिल्ड्रन, तो इन टर्म्स ऑफ देयर फुट स्टेप वो भी एकदम डिफरेंट होगा. इट विल नॉट क्वाइट द सेम, एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग लेंथ फुट स्टेप का होगा अलग अलग स्टूडेंट का. तो ये भी यहाँ पर एक एक्टिविटी है. हाँ, एनी स्टूडेंट कैन मेजर द width of the classroom or desk or table, and they may put the number of hands according to their size, and they will most probably different because of their different length. दूसरी बात आओ, अब यहाँ पर देखो, which of the measurement results should be the accepted as the correct one? So there is no clear choice. अगर अलग अलग पर्सन फुट स्टेप से या हैंड स्पैन से मेजर करता है तो उसका मेजरमेंट अलग अलग होगा. We can avoid this type of situation only if we have a unit that is same for measurement done by one and all. Such an agreed and internationally accepted unit of the physical quantity is called standard unit of the physical quantity. देखो पूरा दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट
Internationally accepted unit of a physical quantity is called standard unit for measurement. ये वाला लाइन को ध्यान में रखना, ठीक है, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात. अब what are the standard unit for, what are the three basic physical quantities? What is the standard unit for three basic physical quantities? तो पहला बोलना देखो, लेंथ, टाइम एंड मास. ये तीन थो इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ आता है. वन लेंथ होता है, दूसरा तुम्हारा टाइम होता है, तीसरा मेजरमेंट का फिजिकल क्वांटिटीज कौन होता है, मास होता है. लेंथ, टाइम एंड मास, यही है थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. और इसको हम लोग अगर यहाँ देखो नंबर 1 पे लिया है, हाँ, लेंथ. व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीटर. इसको ध्यान में रखते हैं आपको. व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम? सेकेंड. स्मॉल एस, आप स्मॉल एस लिख दोगे काम चल जाएगा. पूरा दुनिया जानता है स्मॉल एस का मतलब सेकंड होता है. अगर आपने एक छोटा सा स्मॉल एस लिख दिया, यू आर राइट, यू हैव करेक्टली रिटन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम. उसी तरह स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास की बात अगर कोई करेगा तो केजी लिखेंगे. केजी, किलोग्राम, ये फुल लेटर है, वर्ड के साथ ये केजी सिंबल है. तो ये ध्यान में रखना है कि what are the three basic physical quantities, write the name and write the SI unit of. इसको SI यूनिट भी बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट को ही SI यूनिट बोला जाता है. SI यूनिट ये वाला जो लिखा गया, लेंथ का, टाइम का, मास का. We now have a standard set or system of the units of different physical quantities. The system used and accepted all over the world is called International System of Units. And usually we use the short name SI unit. देखो बच्चों, मैंने जो यहाँ SI unit वर्ड बोला वो इसने बताया, राइटर ने भी बताया कि International System of Unit is called, which are the system used and accepted all over the world is called SI unit. इसको ध्यान में रखना है, इस यूनिट में कैसे मेजर की जाती है. फिर मैंने एक बार चर्चा किया था, यहाँ पर गौर से देखोगे, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हाँ, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करोगे, हाउ टू मेजर द लेंथ डायरेक्टली. तो इसके लिए क्या चाहिए, आप किसी का भी मेजर कर सकते हो. लेंथ ऑफ ए टेबल in our room, length of a playground in our school, or length of a pencil in our school bag. किसी का भी हम लोग नोट कर सकते हैं. तो क्या यूज होना चाहिए, मीटर स्केल. और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, मेजरिंग टेप. अगर मीटर स्केल रहेगा, मेजरिंग टेप रहेगा, तो आसानी से हम लोग मेजर कर लेंगे. You place the scale on the table, top surface of the table, and you place the pencil in your hands. देखो यहाँ पर हम लिए हुए, देखा ही पड़ा है पेंसिल, ये पेंसिल है, तो यू, और ये स्केल है, देख रहे हो, और स्केल को तो देख ही रहे हो सब कोई. स्केल और पेंसिल है, प्लेस कर दो, डायग्राम में देख लो. हाँ, यू प्लेस द स्केल ऑन द हॉरिजॉन्टल टॉप टेबल एंड प्लेस योर पेंसिल ऑल्सो. कैसे देखोगे, हाँ, एक सेंटीमीटर स्केल होता है, एक इंच में होता है. हाँ, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये राइट साइड में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एक इंच में दिया हुआ है. तो आप 1 इंच, 2 इंच और कुछ पॉइंट होते हैं. सेंटीमीटर में देखो कैसे, स्केल का जीरो से ये 1 सेंटीमीटर आए. यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं. मान लो हमने यहाँ पर एक जीरो रखा और यहाँ से ऐसे मान लो हम लिख रहे हैं, तो छोटा छोटा डिवीजन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 बोलते हैं. ये 10 mm होता है, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ डिविजन. यही काउंटिंग की जाती है. यू प्लेस द पेंसिल टिप्स एंड यू फोकस, प्लेस इट, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो इंच and see the where the tips is. Then you note down final reading and initial reading, take the difference, you can find the length. So meter scale of different sizes are available. अलग अलग साइज का भी होता है मीटर स्केल.
मीटर स्केल 1 मीटर का लॉन्ग होता है, हाफ मीटर का 50 सेंटीमीटर वाला भी होता है, हाँ 50 सेंटीमीटर वाला भी होता है, अवेलेबल है मार्केट में। हाँ 0.3 मीटर 30 सेंटीमीटर वाला लॉन्ग, 0.15 मीटर 15 सेंटीमीटर वाला, बच्चों के हाथ में ज्यादा तक रहता है 15 सेंटीमीटर वाला, है ना। टीचर लोग लैब में रखते हैं मेजरिंग टेप, हाँ विच इज मच लॉन्गर इन लेंथ, दे आर यूजिंग अप टू द 10 मीटर लॉन्ग और मोर, बड़ा बड़ा रहता है, ज्यादा रहता है। तो फॉर मेजरिंग लेंथ वी यूज स्केल एज वेल एज वी यूज मेजरिंग टेप। हाँ तो मेजरिंग टेप आप देख रहे हैं मार्केट में मिलता भी है, तुम देख सकते हो घर में यूज होता है। हाँ measuring length we select a scale or tape for appropriate size and we have to follow a proper procedure. What is the proper procedure to measure? We get a correct value of the measured length. कैसे? तो आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्टेप है measuring length, देखिए नंबर 1 पे आइए। Place the scale in such a manner that so that the division are very close to the length to be measured. आप क्या करो, पेंसिल को जैसे आपने रखा, जीरो ऑफ द स्केल के सामने ए पर मार्क किया, डॉट 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 जा रहे हो, फिर ये बी रख दिए पॉइंट फाइनल। हाँ तो बी 10 सेंटीमीटर को बता रहा है, जीरो होता है, 10 में से जीरो हटाओ 10 सेंटीमीटर। कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, उसको लंग अलोंग द लेंथ में रखो। हाँ ये बी 10 के पास है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, जीरो ए के साथ रहना चाहिए और स्केल टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, इनकरेक्ट मेथड, स्केल एकदम सीधा रहना चाहिए। कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ, इफ इट इज केप्ट इवन ए लिटिल टिल्टेड, अगर वो टिल्टेड है, मुड़ा हुआ झुका हुआ, तो मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, स्केल मस्ट बी, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस अलोंग द लेंथ। 2 स्टेप आपको क्लियर हुआ। तीसरा स्टेप देखिए, देखने का तरीका, जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड कोइंसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जीरो मार्क कोइंसाइड विथ 1 इंच ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड। जैसे आपको जीरो मार्क देखना है कहाँ पर है। 4th स्टेप में आइए, आइज को कैसे फिक्स करना है। 90% लोग इसको गलती करता है। कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट, जहां मान लो बी पॉइंट एंड पॉइंट, तो आप अपने आंख को एकदम ठीक वर्टिकली रखो, वहां पे सामने से जाके देखो। कोई साइड से देखेगा और बोलेगा शायद 10.5 है, कोई इधर वाला बच्चा बोलेगा 9.9 है, इधर वाला बोलेगा 10.12 है। ये तिरछा आंख है ना, तो उसको आंख में यहाँ 10.12 भर जाएगा, और इसको लगेगा 9.9, और इसको लगेगा 10। तो आइज का पोजीशन वर्टिकली होगा, तो द लाइन द रीडिंग ऑफ द टू बी टेकन, एंड इफ वी सी इट फ्रॉम साइड रीडिंग विल बी डिफरेंट एंड इनकरेक्ट। ये बात को ध्यान में रखना है, ये सारे स्टेप एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट स्टेप यू विल टेक टू नोट डाउन द रीडिंग और मेजरिंग द लेंथ। हाँ 5वां जो स्टेप है, डू नॉट यूज बर्न आउट और ब्रोकन पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। अगर स्केल टूटा हुआ है तो आप उसका यूज नहीं करें। ब्रोकन पोर्शन ऑफ मीटर स्केल शुड नॉट बी यूज। देखो, बर्न आउट और ब्रोकन पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ शुड नॉट बी यूज। आप करेक्ट वे ऑफ यूजिंग बर्न आउट स्केल को, अब देखो यहाँ पर रखा है, मेथड तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ चेंज हो गया ना, ए टू बी में 11 पर चला गया सेंटीमीटर, और ये 1 पर आ गया, ये 1 पर बता रहा है, तो ये 1 है और ये क्या है, 11 है, तो 11 में से 1 हटाओगे तब 10 बोलना पड़ेगा। हाँ डिफरेंस लाना पड़ेगा। तो ये सारे मेथड थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से लिखनी चाहिए। हाँ कैसे मेजरमेंट ली जाती है, ये स्टेप चाहिए यहाँ पे, कैसे यहाँ पे करते हैं। तो आज का जो पढ़ाई है वो आप फाइनल समझो, इसमें कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं हम लोग। To measure the width of the classroom or desk or study table using the meter scale and compare your findings with the result of activity 1। ये होमवर्क मान के चलो, अपने से कोई बच्चा मेजर करेगा और फिर मिलाएगा। अब देखो, तो कर्व लाइन वाला बात कहाँ से आती है, कर्व लाइन की, जो कर्व लाइन की लेंथ तो कैसे मेजर करोगे। मान लो एग्जाम में दे दिया ये वाला, वो वाला आगे वाला तो आता ही है, लेकिन टीचर मान लो पूछ दिया कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, ये तुमको पूछा। हाँ तो कर्व लाइन की मेथड बताओगे ना, सबसे पहले यहाँ पर नॉब ए रखोगे,
फिर ऐसे से धीरे धीरे जाओगे, देखो बी तक है बाहर। तो कर्व लाइन मान लो कोई ए भी कर्व लाइन है, तो थ्रेड से यूज होगा। हाँ, कर्व लाइन किससे यूज होगा? कर्व लाइन में थ्रेड यूज होगा। तो जो पहला नॉट होगा, फर्स्ट नॉट, पुट ए नॉट, mark A on one end of the thread and keep this at point A of the curve line. Then carefully move the thread along the line. उसके बाद क्या होगा? Move the thread along the line in a small step and continue to doing till the other end B is reached. Till the other end B of the line is reached. Now put the mark on this point. Keep the thread along the meter scale and measure the distance between the north mark and second mark. तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कैसे थ्रेड को रखा जाता है। मेजर डिस्टेंस बिटवीन द नॉक्ड मार्क पहला वाला और सेकेंड मार्क थ्रेड पर लेंथ, दैट विल गिव द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। ये प्रोसेस है, ये स्टेप जो है ना काफी अच्छा बोला है, फिगर से दिखाया है। जहां पर आपको नाप करना है वहां का आप नोट करें। बहुत सारा ऐसा तरीका है। अगर आपको कोई पेपर का बोल देगा, ऑर्डिनरी पेपर का थिकनेस बताओ, क्या बताओगे? तो ऑर्डिनरी पेपर का क्या बताओगे? 1/10 mm तक का रहता है, 1 मिलीमीटर को मान लिया जाता है, 0.1 mm बोल सकते हो इसको। उसी तरह अगर मान लो एक्टिविटी 4, मेजर द चेस्ट साइज ऑफ द डिफरेंट फ्रेंड्स। अब चेस्ट साइज कैसे नापेगा? तो टेलर मेजर द चेस्ट साइज ऑफ कस्टमर्स यूजेज ए मेजरिंग टेप। जब दर्जी के यहाँ जाते हो, टेलर के यहाँ जाते हो, देखते हो चेस्ट नापता है दर्जी, सबका अलग अलग रहता है। तो ऑल ऑफ दी हैव ऑब्जर्व टेलर मेजरिंग द चेस्ट साइज ऑफ कस्टमर्स यूजेज मेजरिंग टेप। तो कैसे होता है भाई? पहले तो मेजरिंग टेप लेता है, फिर इसको वन इंड में रखता है, जीरो मार्क जिसको बोलते हैं। जीरो मार्क्स पहले स्टार्ट करेगा ऑन द चेस्ट ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स। नाउ केयरफुली रैप द टेप अराउंड द चेस्ट। फिर वो घुमा के चेस्ट के पास, फिर ब्रिंग इट ऑन द फर्स्ट हैंड एंड ऑफ द टेप। जहां पर से शुरू किया है वहां पर उसको घुमा के लाएगा। रीडिंग विल गिव द चेस्ट साइज। तो उस समय रीडिंग जो भी आएगा टेप का, दैट विल गिव द चेस्ट साइज। तो ये भी एक अच्छा मेजरमेंट का टेक्निक है, प्रैक्टिकल इन लाइफ है। हाँ, डे टू डे लाइफ में टेलर्स लोग यूज करते हैं टू मेजर द टेप। स्टूडेंट लोग भी अपना मेजर कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है, छोटी छोटी बातें हैं, केयरफुली पढ़ने का है। अगर मान लो कोई अदर फ्रेंड का यूज करके टेप, मान लो तुमने ये टेबल भरना चाह रहे हो, तो 2 4 5 बच्चे अपना अपना चेस्ट का मेजरमेंट कर लो और यहाँ वैल्यू दे दो। हाँ, प्रोसीड्यूर फॉलो करो एक्टिविटी से और चेस्ट का साइज डिसाइड करके टेबल के भर के रखो। हाँ, कोई 4 5 बच्चे अपना अपना चेस्ट को नाप लो, सेंटीमीटर में बताओ, हाँ ये इतना है, ये इतना है, इतना है। किसी का 36 है, किसी का 40 है, हाँ, किसी का 45 है। जो बड़ा है साइज का उसका ज्यादा साइज है। तो ये डिपेंड करता है बच्चों के साइज पे और उनका मेजरिंग टेक्निक पर। या आपने जीरो कहाँ से स्टार्ट किया? आपने जीरो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर टेप को पीछे से घुमाया, फिर ऐसे लाया, है ना? मूवी सीधा टेढ़ा नहीं। ये सब बात समझ में आ रही है ना बच्चों? आवाज जा रही है? अब यहाँ देखो, टाइम मेजरमेंट, टाइम के बारे में चर्चा होना चाहिए। टाइम मेजरमेंट में चर्चा हम लोग किया था कि बहुत सारे क्लॉक का यूज करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ऑल आवर एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द टाइम। Coming to school and going for music lessons or for morning walk all happen as per well defined and planned timetable. We use clock to measure time. पहला बात आ गया। In ancient times, people did not have any such instrument to measure time. They therefore used natural events and taking place at regular intervals. Day and night, season in a year, changes in the appearance of the moon to count time intervals. ये भी ध्यान देने वाला बात। दूसरा, it is now known fact that
A pendulum of given length takes a definite time to complete one oscillation. अब ऑसिलेशन का मतलब तुमको जानना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट रिपीट करता है। हाँ, मान लो हमने हाथ में पेंसिल उठा लिया, इसको रिपीट कर रहे हैं, ऐसे से रिपीट कर रहे हैं, इसको ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑसिलेशन से क्या हो रहा है? इफ टू पेंडुलम्स of same length are taken and they will take the same time to complete one oscillation. तो वो पेंडुलम क्लॉक होता है। In a pendulum clock, time is measured by making use of the time taken by the standard pendulum to complete one oscillation. एक बार जैसे रिपीट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, एक वन ऑसिलेशन, देखो 0 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, देख रहा हूँ कि अगर पेंडुलम बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया है तो हम लोग बना सकते हैं। देखो पेंडुलम यहाँ पर बना सकते हो, मान लो एक ऐसे है, हमने एक छोटा सा ऐसे बना दिया जी। हाँ, पेंडुलम का, तो जब ये मूव करेगा, देखो यहाँ पर रखो और इसको थोड़ा सीधा लाइन रखो, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये पर आएगा, ये ओ रहेगा, तो बी पे जाएगा, तो ये शिफ्ट होगा ना, तो इधर आ जाएगा। फिर ये ए से होता हुआ ओ पर जाएगा, ओ से होता हुआ बी पे जाएगा। देख रहे हो, जब ये ओ से ए पे जाएगा, फिर ए से ओ होता हुआ बी पे जाएगा, बी से होकर लौट के आएगा, ये वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन टाइम काउंट करेगा। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नॉर्मल हार्ट बीट्स 72 बीट्स पर मिनट इज 0.84 सेकेंड। ये ह्यूमन बीइंग का दिया है। पेंडुलम ऑफ द बिग बेन क्लॉक इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन इज 4 मीटर लॉन्ग। ये बता रहा है लंदन वाला जो घड़ी है उसका हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिग बेन क्लॉक का 4 मीटर का लंबा। अब 1 मीटर समझते कितना है, 4 मीटर और बड़ा हो। It takes 4 seconds to swing back and forth to complete one oscillation. तो इसका टाइम को बताया गया है, जानना चाहिए हम लोग को। तो simple pendulum also give us the number of oscillation. They will give the time taken to complete one oscillation. If 4 seconds is taken to swing back and forth, आगे और पीछे। एक बार ए के पास गया, लौट के बी के पास आया, बी से ओ पर आ गया, ओ से ए गया, ए से वो होता हुआ बी पे गया, बी से ओ पर आ गया। इस तरह से देखा गया। वन कंप्लीट ऑसिलेशन विल गिव द टाइम एंड वी कॉल इट पेंडुलम क्लॉक। बहुत घर में पेंडुलम क्लॉक रखी जाती है। आजकल और एडवांस टाइम आ गया है, डिजिटल क्लॉक आ गया है। तो फंडामेंटल साइंस जो टाइम मेजरमेंट का है वो पेंडुलम क्लॉक है, पुराना जमाना से आ रहा है, ये ध्यान में रखते हैं हम लोग। और देखिए, अब आपको तरह तरह का मैं क्लॉक दिखा रहा हूँ। सबसे लेफ्ट में जाइए, आप लेफ्ट में जाइए, पेंडुलम क्लॉक देखिए। लंदन वाला पेंडुलम क्लॉक तो नहीं है ये, लेकिन हाँ यहाँ पेंडुलम है और इसका जो ऑसिलेशन मैंने बताया है उस तरह से ये बता रहा है। वी हैव मेनी क्लॉक्स एंड वॉचेस दैट डू नॉट हैव द ट्रेडिशनल आवर हैंड्स एंड सेकंड हैंड्स। दे डिस्प्ले टाइम डायरेक्टली इन डिजिट्स। तो डिजिटल क्लॉक जो होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली 11.05 बता दिया, संडे बता दिया, टाइम बता दिया, सेकंड बता दिया। एक स्टॉप वॉच होता है, तो ऐसे क्लॉक्स को डिजिटल क्लॉक्स कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे बीच वाले, हाँ डिजिट दिखाएगा। डिजिटल क्लॉक आजकल यूज हो रहा है। स्टॉप वॉच स्पोर्ट्स में यूज होगा, फिजिक्स में यूज होता है। वी नीड टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। If we need to measure a very short time intervals accurately, for that use a special type of watch is used, which is called stopwatch. The stopwatch is used in different sports competitions like races and swimming events. It can be started and stopped at one's will, and its use make it easy and convenient to measure the time elapsed in the particular short duration activity. तो जो छोटे छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी में टाइम को एक्यूरेटली मेजर करने वाली मेथड होती है
वो स्टॉप वॉच होती है। तो बहुत अच्छा बात है इसमें। अगर हर लाइन को अच्छे ढंग से पढ़ा जाए तो यू कैन गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन एंड यू विल बी मोर अवेयर फ्रॉम द टाइम मेजरमेंट।